मैं कई बार कहा करता हूं कि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, मारीच आके उनको विध्वंस करता है, सुबाहु आकर के विध्वंस करता है, ताड़का आकर के विध्वंस करती है। एक बार विश्वामित्र जी के एक शिष्य ने पूछ लिया कि बाबा एक बात बताओ, ये यज्ञ विध्वंस करने वाले राक्षस बलवान हैं कि आपकी दैवीय शक्ति ज्यादा है? विश्वामित्र ने कहा मेरी दैवीय शक्ति ज्यादा है। तो बाबा एक बात बताओ, जब यज्ञ विध्वंस करते हैं तो हाथों में जल लेकर के और हाथों में अक्षत लेकर के इनके ऊपर मारते क्यों नहीं कि ये जलकर राख हो जाएं, भस्म हो जाएं? विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए, आंख में आंसू आ गए और कहते हैं उस शिष्य को हृदय में लगाकर विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटे, प्रश्न तो तेरा श्रेष्ठ है, उत्तम है कि जब यज्ञ विध्वंस किया जाता है तो कोई साधारण महात्मा नहीं हूं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। चाहूं तो हाथों में जल ले लूं और केवल भारत के ही नहीं ब्रह्मांड के राक्षसों का अंत कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यज्ञ करने के लिए बैठा हूं और पूजन करते समय, यज्ञ करते समय, माला लेकर जाप करते समय यदि क्रोध आ गया ना तो समझना बरसों की साधना का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्रोध करके अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना, मुझे पहली बात। और एक वेदांत की बात निचोड़ निकल कर बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। विश्वामित्र ने कहा मैं इनको मार नहीं सकता, चाहूं तो हाथों में जल लूं और जैसे मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं इनके ऊपर जल डाल दूं और विध्वंस कर दूं राक्षसों को, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? मैं इनको मार तो सकता हूं, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं इनको तार नहीं सकता। मतलब ऐसी किसी सत्ता की जरूरत है जो एक साथ दो काम करती हो, मारती भी हो और तारती भी हो। भैया, मारने और तारने दोनों का जो काम करे वह सत्ता काम करे। तो बोले महाराज वो कौन है? तो बोले गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मार तो मैं भी सकता हूं, लेकिन क्षमा करना इनको तार नहीं सकता, और केवल मार दूंगा, तारूंगा नहीं तो 2 घंटे बाद फिर पैदा हो जाएंगे ये। जरूरत है एक ऐसे व्यक्तित्व को, जरूरत है एक ऐसी सत्ता की जो एक साथ दो काम करती हो, मारती भी हो और तारती भी हो। और विश्वामित्र जानते थे कि यह काम केवल मेरे हरि कर सकते हैं, यह काम केवल मेरे ठाकुर कर सकते हैं।